दोस्तों, ब्रह्ममणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं आदि गुरु शंकराचार्य के पार्ट 2 का वीडियो लेकर आया हूं और इस पर जो है अपने सनातन धर्म के ऊपर जो आदि गुरु शंकराचार्य की पकड़ थी, जिन्होंने सनातन धर्म की स्थापना की, पहले विलुप्त हो रहा था, उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, उनके चमत्कार के बारे में। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आदि गुरु शंकराचार्य केरल के रहने वाले थे और इनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आरंबा था। इनके पिता ने शंकर भगवान की तपस्या की, कोई औलाद नहीं हो रहा था। भोलेनाथ इनके स्वप्न में आए और पूछे कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं निसंतान हूं, मुझे पुत्र चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, मैं पुत्र तो आपको दे देता हूं, लेकिन ये बताइए कि आप अल्प आयु पुत्र लेंगे या दीर्घायु पुत्र लेंगे। दीर्घायु पुत्र जो है नॉर्मल ही ऐसे रहेगा, लेकिन अल्प आयु पुत्र जो है सर्वज्ञ होगा, सर्वज्ञाता होगा, और जब तक ये सूरज चांद इस रहेंगे, ये पृथ्वी रहेगी, उसकी कीर्ति जो है इस पृथ्वी के चारों कोनों में फैलती रहेगी। पिता विद्वान थे, बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा कि प्रभु, आप दे ही रहे हैं तो अल्प आयु ही दीजिए, और जिससे कि वो सर्वज्ञ हो। भोलेनाथ ने तथास्तु कहा और उसके बाद 9 महीने के बाद इनकी माँ आरंबा जो थी, वह एक तेजस्वी पुत्र को जन्म देती है। जब यह 2 साल के हुए तो धारा प्रवाह शुद्ध संस्कृत बोलने लगे। 3 साल के जैसे ही हुए, इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये अपने गुरुकुल चले जाते पढ़ने के लिए, और गुरु गोविंद गौड़पाद के पास ये अध्ययन करते हैं। और 7 साल की उम्र में दोस्तों, ये जो है सारी विद्याओं में, चारों उपनिषद, पुराण, छंद, वेद जितने हैं, गरुड़ पुराण, सबको कंठस्थ कर लेते हैं और उसके बाद अपने घर आ जाते हैं। ब्राह्मण पहले खेती बाड़ी करते नहीं थे, बिजनेस करते नहीं थे, ये भिक्षा मांगते थे, और जो भिक्षा में मिल जाता था वो घर में पकता था, उसी को खाते थे। आप पहले ही जानते होंगे, भगवान कृष्ण भी जो है संदीपनी गुरु के पास गए थे, सुदामा के साथ रहते थे, भिक्षा मांगते थे। तो गुरुकुल की पढ़ाई ऐसी होती थी, और फिर जीवन भर ही लोगों को ज्ञान देते थे, कल्याण करते थे, और लोग इनको भिक्षा देते थे। पर भिक्षा जो भी मिल जाती थी पकाते थे। इनके गांव से, कालड़ी जो केरल में गांव है, पूर्णा नदी 5 किलोमीटर दूर बहती थी। उस समय न हैंडपंप था, न हर जगह कुएं खोदे जा सकते थे। तो इनकी माँ और ये लोग, सब लोग जो है नदी में जाते थे, नहाते थे, अब वही मटके से जल लाते थे। एक बार शंकराचार्य जी भिक्षाटन के लिए गए हुए थे, और उसके बाद जो इनकी माँ जो है जल लेकर के और नहा करके स्नान करके आ रही थी। रास्ते में चक्कर खा करके गिर पड़ी, मटका गिर गया, टूट गया, उसके बाद बेहोश हो गई। कुछ लोग उन्होंने देखा, उनके उठाकर लाए। जब तक घर लाए, शंकराचार्य भी भिक्षा मांगकर आ गए थे। देखा माँ की दशा ये है, पूछा, लोगों ने बताया कि तुम्हारी माँ जो है कमजोरी से और इतनी दूर से घड़ा लेकर आ रही थी, धूप के कारण, कमजोरी के कारण गिर करके बेहोश हो गई है। शंकराचार्य ने जल का छींटा मार करके माँ को स्वस्थ किया, बैठाया। उसके बाद भोजन बना, खाए, और बड़ा दुख हुआ कि मेरी माँ को इतना कष्ट हो रहा है। वह तुरंत नदी के पास गए, और नदी के चाहे देवता थे चाहे देवी थे, स्तुति करने लगे, और इतनी घनघोर स्तुति किया, दिल से किया, आद्र से किया, कि नदी के जो देवता थे वह जो है प्रकट हो गए, और बड़े प्रसन्न हुए इस बालक से, जैसे इन्होंने स्तुति की। इन्होंने 100 ग्रंथों की रचना की है, और 15 साल के अंदर में। तो नदी के देवता ने कहा कि हे बालक, आंखें खोलो, मैं प्रसन्न हूं तुम्हारी स्तुति से, बोलो क्या मांगते हो। इन्होंने आंखें खोली, सामने देखते नदी के देवता है या देवी है, क्योंकि हम लोग कहीं ब्रह्मपुत्र जो नदी हमारी है उसको देवी नहीं कहते, देवता कहते हैं। माँ गंगा हमारी देवी है, जमुना हमारी देवी है। तो कहते हैं कि हे प्रभु, हे माता,
यदि मैंने आपको प्रसन्न किया है, अब मेरे स्तुति से आप प्रसन्न हुए हैं, तो आप भी मुझे प्रसन्न कीजिए। बोले बोलो बालक क्या चाहिए? कहे कि मेरा घर कारडी में है, मेरी माँ रोज 5 किलोमीटर आती है, स्नान करती है, मैं भी आता हूँ, यहाँ से जल ले जाती है, भोजन पानी बनता है, और आज रास्ते में गिर करके बेहोश हो गई है, और मैं सब कुछ देख सकता हूँ, पर मैं अपनी माँ का कष्ट नहीं देख सकता, क्योंकि 3 साल होते होते इनके पिता का देहांत हो गया था। माता हमेशा इनके पीछे पीछे रहती थी, ये माँ का बहुत ख्याल रखते थे, माँ इनका ख्याल रखती थी। तो नदी देवता ने प्रसन्न होकर कहा कि बालक, यह दिन तो जाने दो, हम रात को अपनी धारा मोड़ देंगे, और कल सुबह जब देखोगे तो तुम्हारे गांव के बगल से यह नदी बहेगी। क्या माता ने कहा, ये पूर्णा नदी जो है कल तुम्हारे गांव के बगल से बहेगी, तुम्हारी मां को इतना दूर अब नहाने के लिए नहीं आना पड़ेगा। और यह चले आए, और सुबह देखते हैं, गांव वाले देखते हैं कि नदी तुम्हारे गांव के बगल से बह रही है। तो गांव वाले जान गए कि इस बालक का ही चमत्कार है, क्योंकि इसी की मां कल गिरी थी, और यही बालक कुछ कर सका होगा। तो हमारे वेद वेदांत उपनिषद जो है, छंद अरण्य जितने हैं, उनमें मंत्रों में इतनी शक्ति है कि उस मंत्र से हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। लेकिन आज लोग हमारे वेदों पर उंगली उठाते हैं। मैं एक सोचता रहता हूं दोस्तों, मैं एक इस पर 4-5 वीडियो बनाने के बाद एक मैं रामचरितमानस पर भी वीडियो बनाऊंगा, जिसकी लोग संसद में और नेता लोग बेइज्जती करते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों ब्रह्मणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत। इसको देखिएगा, आनंद लीजिएगा कि कैसे नदी आ गई। थैंक यू।